बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक दर्द और कर्ब में मुब्तला है और उसकी वजह इस्लाम का अज़ली दुश्मन इसराइल, जो कि अमेरिका और बरतानिया की एक नाजायज़ औलाद है और शुरू से ही उनकी सरश्त में कब्ज़ा करना, जेनोसाइड के मुर्तकिब होना, ये उनकी सरश्त में शामिल है। और आज तमाम इस्लामी ममालिक के दरमियान में और एक बड़ी तादाद इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की मौजूद होने के बावजूद फ़ौजी लिहाज से, एटमी लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से एक ताकतवर होने के बावजूद एक छोटी सी रियासत इसराइल के सामने बेबस और मजबूर नज़र आते हैं। फ़लस्तीन वो अर्ज़ मुक़द्दस है कि जहाँ पर इस्लाम के 3 मुक़द्दस मकामात में से एक मकाम मौजूद है, जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ हासिल हुआ, जहाँ पर उन्होंने अंबिया किराम की इमामत की, जहाँ पर फ़िरौन गर्क हुआ, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, जो अंबिया किराम की ज़मीन है। आज उस ज़मीन पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून से वो ज़मीन सुर्ख कर दी गई है। इसकी तारीख़ कि यहूदी हमेशा से काबिज़ रहे हैं और हमेशा वो इस बात का ख्वाब देखते रहे और अपनी नस्लों को ये तालीम देते रहे हैं। गुज़श्ता 2000 साल से वो अपनी नस्लों की ये तरबियत कर रहे हैं कि हमें एक ग्रेटर इसराइल बनाना है, 3rd टेम्पल वहाँ बिल्ड करना है, और वो अपने मकासद के लिए मुकम्मल तौर पे ईमानदारी के साथ और खुलूस के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया में यहूदियों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो वक्त भी दुनिया ने देखा है कि जब कबल मसीह से 800 साल पहले असीरिया वालों ने इनको तबाह और बर्बाद किया। फिर 600 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनको तख्त ताराज किया और उसके बाद पे दर पे इन पर ये ज़िल्लतें, ये अज़ाब दुनिया में नाजिल होते रहे। यहाँ तक कि 70 ईस्वी में रोम ने और उसके जो नुमाइंदा था टाइटस ने इसको तहबाला कर दिया और इनको यहाँ से निकाल दिया और मुंतशिर कर दिया और ये पूरी दुनिया में कहीं से कहीं फैलते चले गए। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। फिर जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया बैतुल मक़दिस को, तो फिर मुसलमानों ने अपने इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इनको वहाँ पर अपनी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी। ये जहन में रहे कि ईसाई असल इनके दुश्मन हैं, लेकिन आज हम और आप देखते हैं कि ईसाई और यहूदी ये तो पूरा एक गठजोड़ है जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ यकजान हो चुका। अल-मिल्लतु कुफ्रुन वाहिदा, कि ये कुफ्र वाले तमाम एक वाहिद बन जाते हैं हक के खिलाफ। यहूदी मुस्तकिल वहाँ पर कोशिशें करते रहे और 1911 में, फिर 1917 में जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, वो पहली बुनियाद इनको फराहम की गई कि इन्हें दुनिया में इस खित्ता ज़मीन पर एक रियासत बनाने की जगह दी जाएगी। फिर उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा होता है और बरतानिया, अमेरिका, रशिया, ये तमाम ताकतें मिलकर इसे जगह देते हैं और इसे वहाँ आबाद करते हैं। 1948 में उसके बावजूद
जब ये यूएनओ में पहुंचाया ये मसला खुद बरतानिया ने, तो उन्होंने भी अजीब व गरीब सोल्यूशन ये दिया कि 2 नेशन सोल्यूशन इसका है कि यहाँ 2 कौमें आबाद हैं और उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाए। आप अपने जहनों में और अपनी नस्लों के जहनों में ये बात बिठा दीजिए कि ये यहूदियों की सरजमीन नहीं है। पूरी हिस्ट्री इसकी गवाह है कि वहाँ पर हमेशा से कदीम अरब आबाद थे और इनको बहुत ज़्यादा अगर हम कैलकुलेट करें तो इस तमाम अरसे में आज से यानी कि 800 साल कबल मसीह से लेकर आज तक ये बमुश्किल 8 से 900 साल वहाँ पर जुनूबी किनारे पर जो है ये रहे हैं। इसके अलावा कभी भी ये इनकी सरजमीन नहीं रही। ईसाइयों ने इनका दाखिला वहाँ पर हमेशा जो है वो पाबंदी लगाई रखी, मना किया गया, ये वहाँ रह नहीं सकते थे और ये मुसलमानों ने ही इन्हें इजाज़त दी। दूसरी मरतबा जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मक़दिस, तो उन्होंने भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़ाकार के मुताबिक वहाँ पर इनको इनके मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी, लेकिन वहाँ रहने की और वहाँ पर मकान बनाने और ज़मीन खरीदने की इजाज़त इन्हें उस दौर में भी नहीं थी। ये तमाम बड़ा प्री प्लान किया गया और इन्होंने वर्ल्ड वार वन में इन्होंने बरतानिया का साथ दिया इस ईमा पर कि बरतानिया ने वादा किया कि हम तुम्हें एक खित्ता ज़मीन देंगे तुम्हारी हुकूमत के लिए, और इसी तरह कुछ अरब हमारे यहाँ से हर दौर में मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुँचा है वो हमारे अंदर से मीर जाफर और सादिक इन्होंने ही नुकसान पहुँचाया है। बगावत हमेशा हमारे अपने अंदर से ही उठी है। बहरहाल इसके नतीजे में इन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को जमा करना शुरू किया और 1922 में वहाँ सिर्फ 87,000 यहूदी मौजूद थे और 1939 में यानी कि 17 साल बाद जब ये सर्वे किया गया तो वहाँ पर 4.5 लाख यहूदी आबाद हो चुके थे। 1948 में वहाँ की कुल आबादी का ये बमुश्किल 5% थे और तय ये पाया कि 55% ज़मीन इनको अलाट कर दी जाएगी। ये कैसा अजीब खुला तजाद, ये कैसी इस्लाम दुश्मनी, ये किस तरीके से तमाम की तमाम दुनिया एक हो जाती है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। वही काम जो आज यहूदी कर रहे हैं तो उन्हें कभी किसी ने दहशतगर्द नहीं करार दिया, लेकिन मुसलमानों को जो अपने दिफा के लिए अगर जंग करते हैं तो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। आज जो कैफियत है फ़लस्तीन में, वहाँ पर बच्चों को बड़ी तादाद में शहीद कर दिया गया। एक यहूदी अपने पड़ोसी का घर दरवाज़ा नोक करता है, उस घर में जाता है, वो मुसलमान घराना है, उनको ज़ूद-ओ-कूब करता है, उन्हें ज़ख्मी करता है और माँ इंतहाई ज़ख्मी हालत में और उनका बेटा जो फ़कत 5 साल की उम्र का, और वो शहीद हो जाता है। आज फ़लस्तीन में लाशों को रखने की जगह मौजूद नहीं। जो आइसक्रीम की गाड़ियां या ट्रक होते हैं उनके अंदर लाशें रखी जा रही हैं। वहां पर पानी बंद हो चुका है, वहां पर खाने पीने की किल्लत हो चुकी है, वहां उनके लिए जिंदगी अजाब बन चुकी है। एक दूसरा करबला की कैफियत इस वक्त मौजूद है और ये सब कुछ हो रहा है और सारी दुनिया तमाशा बनी हुई है। आज किसी अमन के ठेकेदारों को नजर नहीं आ रहा है कि किस कदर जुल्म और बर्बरियत है। और अजीब अलमिया ये है कि सेकुलर जहन रखने वाले नाम नहाद मुस्लिम भी ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों ने तो अपनी ज़मीनें खुद बेची। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपनी ज़मीनें क्यों बेची, इस कैफियत और इस नौबत तक वो पहुंचे क्यों और कैसे हैं। जब तक आज का मुस्लिम खुद मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं होगा कि ये मसला क्या है, ये इशू क्या है, आखिर हम इसका दर्द क्यों महसूस करें, हम इसको क्यों सोचें, हमारा इससे ताल्लुक क्या है, कितना ताल्लुक है हमारा इससे। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ और जिन्हें समझना इंतहाई अज़हद ज़रूरी है। सबसे बुनियादी बात तो ये जहन में रखिए कि जब आप ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम कहते किसको है। आज मुसलमान से भी पहले अगर मैं एक कदम और आपको लेके चलूं तो वो ये है कि बहैसियत इंसान आप क्या समझते और क्या सोचते हैं। बहैसियत इंसान आप कहीं पर किसी जगह पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये इंसान का फितरी तकाजा है कि वो जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करता। अगर बहैसियत इंसान के देखा जाए तो फिर इंसानियत क्यों चुप है? अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज्यादा दूसरे इंसान को नफा पहुंचाए। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अगर नुकसान का सबब बनता है तो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। तो क्या आज ये चलते फिरते जो नजर आती है मखलूक, क्या ये मुसलमान तो दूर की बात इंसान भी नहीं? इन्हें नजर नहीं आता कि बच्चे वहां ज़िबा हो रहे, बच्चे खूनम खून हो रहे, उनके लाशें उनके माँ बाप अपने हाथों पे उठाकर रोडों पर एहतजाज और मुजाहरे कर रहे, अपने घरों को जलते हुए और तबाह होते हुए उसके मलबे पर बैठे हुए और फिर भी अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे। आज अगर हमारा घर जला होता तो हमें परवाह होती। आज अगर हमारी औलाद की, हमारे बेटे की लाश हमारे हाथ में होती तो हमें अंदाजा होता। आज हमारे घर पे जब कोई कब्जा आके कर लेता है तो हम कितना वावेला मचाते हैं। तो याद रखिए बिल्कुल यही कैफियत। और अगर हम ये समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो याद रखिए कि मुस्लिम कोई नाम नहीं है, मुस्लिम एक वर्ब का नाम है, मुस्लिम एक शनाख्त का नाम है। जब कब्र में जाओगे तो वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारी जबान क्या थी, वहां नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा खानदान क्या था, तुम्हारी नस्ल क्या थी, तुम कौन सी जमीन के टुकड़े के रहने वाले थे, तुम्हारा वतन क्या था, बल्कि वहां तुम्हारी पहचान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होगी, सिर्फ मुस्लिम तुम्हारी शनाख्त होगी। ये तुम्हारी जब शनाख्त है तो इस शनाख्त को अपनाओ। यही शनाख्त अगर बाकी रह गई तो आगे फलाह पा सकते हो। एक बच्चा जो जख्मों से चूर और रोड पे दौड़ता हुआ जा रहा है और वो कहता है कि मुसलमानों तुम किस तरीके से शफाअत के हकदार बन सकते हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी शफाअत क्यों करेंगे? अब आप सोचिए कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कात, हमारी इबादत, हमारी इनफरादी तस्किया, ये सारी की सारी क्या हैसियत रखती है? ये सारी क्या हैसियत रखती हैं? मैं कह रहा हूं कि फलस्तीन का मसला ना होता, मुसलमानों का मसला ना होता, अगर इसकी जगह पर कोई गैर मुस्लिम भी इस तकलीफ में गुजर रहे होते तो मुस्लिम का काम यह कि उस जुल्म के हाथ तोड़ दे, उस मजलूम की मदद करे। क्या कुरान की यह आयत हमारे लिए मौजूद नहीं है सूरह आले इमरान की, कि जिसमें फरमाया वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, कि आखिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं निकलते कत्ल करने के लिए अल्लाह की राह में उन लोगों की पुकार पर जो मुस्तज़अफ़ीन मिन रिजाल वन निसाई, कि वो लोग जो मुसलमान नहीं है, वो लोग, वो कमजोर लोग जिसमें आदमी शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जो पुकार रहे हैं अल्लाह ताला से, कह रहे यक़ूलून रब्बना अख़रिजना, कि रब हमें इस जहन्नुम से, इस जालिमों की बस्ती से हमें निजात अता फरमा। तो याद रखिए ये पुकार तो मजलूमों की पुकार है। आज हम और आप तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम समझते हैं। तो एक मुस्लिम अपने कंधों पर याद रखिए कि इस दुनिया में जब भेजा जाता है, पहली बात तो ये कि वो बेमकसद नहीं भेजा जाता, उसकी एक शनाख्त है जो कुरान ने हमें शनाख्त दी कि कुरान ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। इस शनाख्त को अपनाइए और जानिए। और मुस्लिम की जिम्मेदारी यह है कि हम अपने कंधों पर यह बोझ उठा के लाए हैं। खुद हमने इस बात का अहद किया है कि जमीन पर अगर कोई जुल्म होगा तो हम उसको मिटाएंगे, हम अल्लाह का दीन नाफिज करेंगे। दुनिया की किसी में मौजूद कोई मखलूक भी जुल्म और सितम का शिकार नहीं होगी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। ये है मुस्लिम आइडेंटिटी। आज हमारे लोग सवाल करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने मुल्क को देखें, यही वो बुत हैं, यही वो बुत हैं। आज हमारे हुक्मरान जिस बेहिसी का शिकार हुए हैं उसकी बुनियादी वजूहात में से ये है कि वो IMF की गुलामी इख्तियार किए हुए, उसकी बुनियादी वजह यह कि वो आलमी ताकतों के सामने सरनगू हो गए, वो डरते हैं। तीसरी वजह यह है कि वो अपनी ख्वाहिशात और अपने मफादात के गुलाम हो गए। आपको पता है कि ये IMF से जो कर्ज मिलता है, इस पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को उन कर्ज से कितना फायदा है? सिर्फ 2% लोग इस कर्ज से अय्याशी कर रहे हैं। 98% को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 98% को अगर ये कर्ज ना मिले या पाबंदियां लग जाएं तो हम तो जितनी अबतर जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, हम तब भी गुजार सकते हैं। असल मसला अवाम का नहीं है, 98% का नहीं है।
ये वो 2% अशराफिया है कि जिन्होंने गुलामी का पट्टा अपने गलों में बांधा है और जिसकी सजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिल रही। याद रखिए कि पूरी निगाहें दुनिया की इस वक्त पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान वो कंट्री है जो नजरियाती बुनियाद पर वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया ये मुल्क। और आज हमारी अफवाज ये पाकिस्तान जो दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में, जो दुनिया की बासलाहियत फौजों में है, जिसका शुमार किया जाता है। हमारी फौज जिसका मोटो ईमान, तंजीम, इत्तेहाद और जिसका नस्बुल ऐन है तकवा, जिसका नस्बुल ऐन है फी जहाद फी सबीलिल्लाह और जिसके सिपाहियों और जवानों के अंदर वो जज्बा मौजूद है जहाद का और शहादत का कि जो काबिल दीद है। जब एक मरतबा 90s में इसराइल ने पाकिस्तान को जब थ्रेट किया तो हमारे पास 40 F-16 तैयारे मौजूद थे और हमें सिर्फ 6 तैयारे भेजने थे और हमने इसका जवाब दिया था। पूरी स्ट्रेटेजी अखबार में जो है वो शाया की थी और उसके बाद बहरहाल इसराइल चुप हो गया था, इसलिए कि हमने जैसे ही उसको रिस्पॉन्स दिया सिर्फ अखबारात की सतह पे, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो मजीद कुछ कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पूरी प्लानिंग तैयार हो गई थी और 40 में से 6 तैयारे रेडी थे कि हमारे पास बेस दरमियान में कोई नहीं था कि ईरान अगर हमें बेस प्रोवाइड करता तो ज्यादा आसानी होती। लेकिन डायरेक्ट यहां से फ्लाई करके वहां जब जाएंगे हमारे तैयारे तो ये बात तय थी और उन पायलट्स को बताया था कि तुम अगर कामयाब हो गए तो भी वापस नहीं आ सकोगे और अगर तुम नाकाम हो गए तो भी वापस नहीं आ सकोगे, क्योंकि फ्यूल इतना नहीं है कि तुम वापस वहां से आ सको। जब उनसे कहा कि 6 पायलट हमें दरकार है तो आप 40 में से कौन कौन तैयार होंगे, आप यकीन कीजिए वो 40 के 40 दौड़ के आगे पहुंचे कि हम जाने को तैयार। अफवाज का मसला जवानों का मसला नहीं। अगर आज हमारी अफवाज की लीडरशिप जुर्रतमंदाना इकदाम उठाए, आप यकीन कीजिए कि एक कदम उठाने पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर कोई समझता है कि पाबंदियां लग जाएंगी, कहत पड़ जाएगा, यहां चीजें नहीं मिलेंगी, मैं कहता हूं ना मिले। जब फलस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, जब वहां के लोग मर रहे हैं, जब वहां के घर मलबा बन चुके हैं, वहां की गलियां वीरान हो चुकी हैं, तो अगर हमारा मुल्क भी वीरान और तबाह बर्बाद हो जाए तो इससे क्या बेहतर? क्या मरना नहीं हमें? अगर फलस्तीन की इस मौके पर हम आवाज नहीं उठाते, हम सहारा नहीं बनते, तो याद रखिए वो तो सुरखरू हो जाएंगे, वो तो शहादत जामे शहादत नोश करते हुए जन्नत में पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है, उन अफराद की जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, तो मुझे बताइए कि वो रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाए? क्या दुनिया में इसलिए आए थे कि अपने घरों को महफूज रख लें, अपने मुल्क को बचा लें, अपने बीवी बच्चे हमारे वो सलामत रहे, हम फलते और फूलते रहें और बाकी जो मर्जी होता चला जाए? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अपनी सोचों को हमें बदलना है, अपने विजन को तब्दील करना है और अपने आप को जिस दिन हमने मुस्लिम समझ लिया उस दिन हमें अंदाजा हो जाएगा कि एक मुस्लिम की जिम्मेदारी होती क्या है। यहूदी दरअसल एक बहुत शातिर और अय्यार कौम, और इन्होंने अपने आप को जो इतना ताकतवर किया तो उसकी बड़ी बुनियादें हैं और कई गुज़श्ता 100 साल की उसके पीछे मकासद और प्लानिंग उनकी मौजूद है। इस वक्त दुनिया में तमाम तिजारत, बिजनेस, कारोबार पे उनका कब्जा है, तमाम तिजारती मंडियां उनके दस्तरस में है। दुनिया में पहला बैंक बनाने वाले यहूदी, सूद को रिवाज देने वाले और बढ़ावा देने वाले ये यहूदी हैं। IMF के जरिए दुनिया को मकरूज करना या उन ममालिक को मकरूज करना जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ताकि वो जब कर्ज में डूब जाएं तो उनकी ताकत और उनकी सलाहियत को खरीद लिया जाए या अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में टेक्नोलॉजी तमाम उनके पास मौजूद है, दुनिया का बेहतरीन जहन उन्होंने पैदा किया और दुनिया में जहां कोई पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज की सूरत में हो, चाहे वो थिंक टैंक की सूरत में हो या किसी शक्ल में भी हो, उसमें यहूदी का दिमाग मौजूद होता है। यहूदी तालीम में इंतहाई आगे गए, उन्होंने दुनिया के इन तमाम शोबों में तरक्की की और उसके साथ साथ दुनिया में जहां जहां यहूदी मौजूद थे उन्हें एक खित्ते में जमा करने की प्लानिंग की।
वहां उन्हें आबाद करने के लिए पूरी उनकी प्लानिंग मौजूद थी, जो आज तक जारी और सारी है। दुनिया में जहां भी यहूदी मौजूद हैं या वहां मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम अपनी सलाहियतें और अपना माल वक्फ कर किया हुआ है ग्रेटर इसराइल के लिए और थर्ड टेंपल की तामीर के लिए। यहूदी अपनी औलाद की मुस्तकिल तरबियत करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों की उनके घरों के अंदर एक तहखाना नुमा कमरा लाजमी इनके घरों में होता है। हफ्ते में 4 दिन वो उस कमरे में जमा होते हैं और अपने बच्चों को यहूदियत की तमाम शानदार तारीख, उनकी तबाही, ये सब कुछ उन्हें बताते हैं और उन्हें याद दिलाते रहते हैं उन नस्लों को कि हम कुछ कर सकें या न कर सकें, तुमने अजीम इसराइल बनाना है और तुमने थर्ड टेंपल तामीर करना है। वो अपने बच्चों की तरबियत इस ढब पे कर रहे हैं। ये है वो बुनियादी असबाब यहूदी कौमियत के जो आज इतनी ताकतवर हो गई है, जो इतनी मजबूत हो गई है। और मुस्लिम उम्मत, अगर आप हमारी तरफ देखें तो खुद हमने या हमारे अंदर उन्होंने जो काम किए हैं वो क्या कुछ है। सबसे पहले हमसे हमारा मुस्लिम नाम छीन लिया। आज आपको मुस्लिम कोई नहीं मिले। आज हर मस्जिद पे किसी फिरके का नाम मौजूद होगा। हमें मजहबी मुनाफरत की गंदगी के अंदर इंतहाई उलझा दिया और हर फिरके और मसलक से ताल्लुक रखने वाला शख्स दूसरे मसलक से इतनी नफरत करता है जितनी उसे यहूदी से करनी चाहिए थी, इतनी नफरत करता है। हमें जबान की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया। तीसरा कि हमें इतना मैटेरियलिस्ट बना दिया कि अब स्कूल लेवल के बच्चे, 7-8 के बच्चे पैसा कमाने की बातें कर रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस तरीके से यहूदियों ने हमें तबाह बर्बाद किया। हमें उन्होंने मुस्लिम को मुस्लिम नहीं रहने दिया, यानी कि मुस्लिम को सेकुलर बना दिया। हमें निज़ाम तालीम ऐसा दिया कि जिन इदारों में जाने के बाद हमारे बच्चे मुस्लिम नहीं रहते, सिर्फ उनका नाम मुसलमानों जैसा होता है। आप अगर बाहर जाके सर्वे करें, स्कूलों का सर्वे करें, तो आपको अंदाजा होगा कि वो मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं जानते। ये हम अपनी बुनियादी तालीमात 3 जगह होती हैं तरबियत की, एक हमारा घर, दूसरा हमारी मस्जिद और तीसरा हमारा स्कूल। ये तीनों चीजें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। घरों में माँ बाप उन नस्लों की औलाद हैं जो खुद तरबियत याफ्ता नहीं थे और जो गुलामी के अंदर पैदा हुए, वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करें। मस्जिद के मेंबर पे वो लोग बैठ गए जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं देखता हूं कि मेरे बाद मेरे मेंबरों पर बंदर उछलेंगे। लोगों ने मखसूस कर दिया ऐसे बनु उमैया से, लेकिन ये एक ओपन हदीस है और जो मैं समझता हूं कि आज भी मौजूद है और फिल हकीकत हमें ऐसा ही नजर आता है। अगर इन मस्जिद के मेंबरों से तरबियत और तालीम का काम हो रहा होता, अगर ये मस्जिदें हमारा बेस कैंप बन जाए, ये मसाजिद हमारा ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी होती, तो आज हमें अपने बच्चों के लिए परेशान ना होना पड़ता। और तीसरा स्कूल, और स्कूलों को आप जानते हैं कि उसका निज़ाम तालीम तो हमारा अपना है ही नहीं। हमने तो अपनी नस्लों को खुद अपने हाथों से उनकी गोद में ले जाके डाल रहे होते हैं। ये लो और इसे तबाह बर्बाद करो। तो ये मैंने आपको दोनों कंपैरिजन दिए कि किस तरीके से यहूदी कौम ने अपने आप को मजबूत किया और किस तरीके से मुसलमान कौम ने अपने आप को कमजोर किया। मुसलमानों ने जबान की बुनियाद पर तकसीम हुए, मजहब की बुनियाद पर तकसीम हुए और जोग्राफियाई हुदूद की बुनियाद पर तकसीम होकर वतन में तकसीम हो गए। नेशनलिज्म, ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये फितना पैदा हुआ था और दुनिया को ममालिक के अंदर तकसीम किया गया। और यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने इस बात को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। ये जो ताज़ा खुदा है इस पे सबसे बड़ा वतन है। तो वतन ये भी एक गुलामी है। तो एक मोमिन के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी उसको देनी है वो उसका आखिरत होता है, वो उसकी आखिरत की कामयाबी होती है। इस दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। आज बज़ाहिर फ़लस्तीन महसूस हो रहा है कि वो डूब रहा है, फ़लस्तीन शिकस्त खा रहा है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं। याद रखिए कि वो तमाम लोग फलाह पा रहे हैं, वो अजीम कामयाबी हासिल करते चले जा रहे हैं
कि जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असल में ये टेस्ट फलस्तीनियों का नहीं है, ये एक इम्तिहान मेरा और आपका है कि हम इस मौके पे क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि क्या हम ज़ाती तौर पे खुद इस बात को जान चुके, क्या हमारे घरों में, हमारी गलियों में क्या फ़लस्तीन की हवाले से बातचीत का आगाज़ हो चुका, क्या सोशल मीडिया पे क्या ये ट्रेंड बन चुका है कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाए। ये वो सारे काम हैं जो हमें करने चाहिए। फिर जो बहुत बड़ा ब्लंडर मुसलमानों में हुआ वो दीन को मजहब में तब्दील करने की बायस हुआ। आज ये सारी खराबियां इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर आ चुकी। फिरकों में तकसीम होना, ज़बान की बुनियाद पर तकसीम होना, वतन की बुनियाद पर तकसीम होना, दीन का मजहब में तब्दील हो जाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम बातें मुसलमान उम्मत को कमज़ोर कर रही। आज फ़लस्तीन पुकार रहा है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे। बात यह है कि मजलूम जहाँ कहीं भी होंगी, कहीं भी होंगे, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है। आज फ़लस्तीन हमें पुकार रहा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल है, आज अगर इसको एक गैरतमंद, जुर्रतमंद, निडर और बेबाक क़यादत हासिल हो जाए, आप यकीन कीजिए कि दुनिया एक लम्हे के अंदर, एक दिन के अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। आज अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान फौज के सरबराह ऐलान कर दें जंग का और इसराइल पर हमले का ऐलान कर दें, आप यकीन कीजिए कि कोई तबाही नहीं होगी, कोई बर्बादी नहीं होगी। ये 57 इस्लामी ममालिक सब खौफ का शिकार है। एक जुर्रतमंद आवाज आएगी और ये सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। ये दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी। 57 इस्लामी ममालिक अपना एक अलग ब्लॉक बना लेंगे। हम अंग्रेजों की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लानत भेजते हैं और अपनी यूनाइटेड नेशन को मुत्तहद किया जाए। हम अपनी करेंसी का इजरा करें, हमारे अपने दरमियान ट्रेड होना चाहिए। हम क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आखिर वो कौन सा वक्त आएगा, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम सब मुत्तहद होंगे। अब मजीद और कितना जुल्म होना बाकी है, मजीद और कितने अजाब होने बाकी हैं। सारी चीजें तो आपके और हमारे सामने आ चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान जब तशरीफ फरमा थे, फरमाया कि अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग, दीगर अक़वाम एक दूसरे को दावत देंगी तुम्हारे लिए इस तरीके से जिस तरह लोग खाने की मेज पर दावत देते। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनके अंदर वाहन आ जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये वाहन क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ इनके अंदर पैदा हो जाएगा। आज यही मर्ज है कि जो 1.25 अरब मुसलमान हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन ये दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं और मौत का खौफ इनके अंदर बैठ चुका। क्या इसके बावजूद मौत नहीं आ रही लोगों को? आज भी मौत आ रही है। तो हमें इस बात को जानना और समझना चाहिए कि वाहन जब आ जाए तो हमें क्या करना है। हमें कुरान को थामना है, हमें रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म महसूस करता है। क्या हमारा जिस्म महसूस कर रहा है? आज बाहर निकलें, माशरे में देखें, रोडों पर ट्रैफिक की रवानी उसी तरीके से। आज सारी महाफिल अपने जोबन पर उसी तरीके से। आज तमाम पार्टियां, तमाम तकरीबात, सब कुछ उसी तरीके से। हंसना, खेलना, बोलना, मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप में लोग लगे हुए हैं और वहां पर मुसलमानों का पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, इसलिए कि हमारा बच्चा नहीं मरा हुआ। अगर हमारा बच्चा मरता तो क्या हमारे घर में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा होता? अगर हमारे घर में लाशें पड़ी होती तो क्या हम कह के लगा रहे होते? क्या हम लोगों को मदद के लिए नहीं पुकार रहे होते उस वक्त?
तो ये है मोमिन की जिम्मेदारी, ये है मुस्लिम की जिम्मेदारी, ये है वो दर्द जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का खासा था, कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लअल्लका बाक़िउन नफ्सका, ए रसूल के आप अपनी जान घुला देंगे इनके गम में। आज मुस्लिम उम्मा को उसी दर्द की जरूरत है। हम और आप क्या करें? अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने इर्द गिर्द, अपनी महफिल में, अपने घर में, अपने बच्चों में, जहां जहां स्कूल में हमारी रसाई है, हम हर जगह फलस्तीन के हक में आवाज उठाएं। फलस्तीन के हक में इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम चौराहों पर, गली मोहल्लों में, स्कूलों में मुस्तकिल बुनियादों पर करने की जरूरत है। आज हमें अपने मसाजिद को ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जरूरत है। बहुत तेजी के साथ अपनी नस्लों की तरबियत की जरूरत है, इसलिए कि बहुत तेजी से वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। और आप जानते हैं कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब से मुराद क्या है? उन्होंने अपने पार्लियामेंट पे लिखा है कि नील से लेकर एक दूसरे दरिया का नाम मौजूद है, जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं, कि वहां तक अल्लाह ताला ने तुम्हें यह जमीन अता की है। दुनिया में ऐसी जाबिर और काबिज कौम, मुल्क कोई नहीं होगा जिसने पार्लियामेंट पे लिखा हो कि फलां जगह फलां जगह फलां जगह पे हमारी हुकूमत होगी। ये वाहिद ढिटाई से अपनी पार्लियामेंट पे लिखा है और दुनिया को ये दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही। और याद रखिए, ग्रेटर इसराइल से मुराद उसकी सरहदें मक्का और मदीने तक पहुंचती हैं। क्या करोगे मुसलमानों? आज एक हरम तुम्हारा उनके कब्जे में है, कल को अगर दूसरा हरम भी कब्जे में चला गया, खाना काबा पर उनका कब्जा हुआ कल, और अगले दिन मस्जिद नबवी पर, रोजा रसूल पर उनका कब्जा हुआ, मुझे बताओ क्या करोगे तुम? क्या तुम इसी तरह झूमते रहोगे और गाते रहोगे और नाचते रहोगे, अपनी जिंदगी में मस्त रहोगे? तो लानत है ऐसी जिंदगी पर तुम्हारी, लानत है तुम्हारी ऐसी इस नोयत की इनफरादी इबादत पर कि जो इस्लाम को और इस्लाम के उसूलों को न बचा सके, जो मुसलमानों के महाफिज न बन सके। काबे के गिर्द तवाफ लगाते हुए तुम भूल जाते हो कि यह तवाफ का मकसद सिर्फ यह था कि हम अल्लाह ताला के कवानीन के, हम इस्लाम के, हम मुस्लिम के महाफिज हैं। जब हम कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो। सिर्फ तुम पर सलामती की दुआ नहीं, बल्कि इससे मुराद यह है कि मैं तुम्हारी सलामती का महाफिज हूं। और याद रखिए, दुआएं हमें जरूर ये करनी चाहिए। दुआ ही वो सबसे बड़ा हथियार मजलूम के पास है, मजलूम के पास, मोहताज के पास। ये मोहताज और मजलूमों का हथियार है दुआएं करना। पाकिस्तान आर्मी का काम दुआएं करना नहीं, इस्लामी हुक्मरानों का काम दुआएं करना नहीं, मुजम्मती बयान करना देना नहीं है, बल्कि उनका काम निडर और बेबाकाना जुर्रतमंदाना फैसला करने का है। और याद रखिए, दुआ हमेशा उस मकाम पर जाकर की जाती है जिस मकाम के लिए दुआ की जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मार्के के फतह की दुआ मदीने में बैठ के नहीं की थी, बदर की फतह की दुआ बदर में जाकर की थी। आज जब फलस्तीन में जो मौजूद होंगे, उनको जबान से दुआओं करने की जरूरत हाजत नहीं। उनका तो रुआ उनके खून का कतरा कतरा अल्लाह से दुआएं कर रहा है। उनको जबान से अल्फाज दोहराने की जरूरत नहीं होती। तो दुआ असल में रूह की आवाज को कहते हैं। तो आज हमारी दुआएं क्या रूह के साथ हैं? हमारी दुआएं हमारे अपनी बीवी, बच्चों, बहन, भाई, माँ, बाप की सलामती से शुरू होकर उन्हीं की मग़फ़िरत पे खत्म हो जाती हैं। हमारी दुआओं में क्या फलस्तीन मौजूद है? ये तो हमारी दुआओं में आदत भी नहीं। तो याद रखिए, आज बहैसियत मुस्लिम ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं। और ये वो वक्त है, क़यामत की घड़ी है, कि इससे पहले कि एक हरम जो कब्जे में जा चुका और फिर दूसरा हरम कब्जे में जाए, उससे कबल होश में आ जाओ। इन्होंने आज से सालों पहले मस्जिद अक्सा को जलाया था और उस वक्त सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि मुसलमानों में कितनी हया, कितनी गैरत, कितनी हमियत बाकी है। तो उस वक्त आवाजें उठी थी, जिसके बाद फिर खामोशी हो गई। लेकिन अब वो खामोश नहीं हो रहे, इसलिए कि मुस्लिम कौम न सिर्फ बेहिस हो चुकी है, बल्कि वो मुर्दा हो चुकी है। वो मुर्दा हो चुकी है।
उसके सामने उसके जिस्म के हिस्से बखरे किए जा रहे हैं, उसके सामने बच्चों की गर्दनें काटी जा रही हैं, उसके सामने उसकी बहनें उनकी माओ के साथ ज्यादती की जा रही है, उनकी माओ बहनों को कत्ल किया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, भूखा और प्यासा मारा जा रहा है, जिंदगी की जरूरियात छीन ली गई उनसे। लेकिन मुसलमान, उनके भाई बेगैरत और बेहया और बेहिस जिस्म की मानंद मौजूद हैं, अपनी जिंदगी में मस्त। अल्लामा इकबाल ने कहा था इब्लीस की मजलिस शूरा में गालबन यह है कि इन्हें मस्त रखो फिक्रे जिक्रो सुबगाही में। तो हम तो वो जिक्रो अस्कार में तो एक तबका गुम है ही है, जिसका काम सिर्फ नवाफिल पढ़ना, वज़ाइफ करना, दुआएं करना, तज़किया नफ्स करना, और दूसरा तबका क्रिकेट के मैच में और शॉपिंग में और हल्ला गुल्ला में वो इस तरफ लग गया। मुसलमान तो ढूंढे से नहीं मिल रहा। जहां मुसलमान ढूंढने जाओ तो कहीं बरेलवी मिलता है, कहीं देवबंदी मिलता है, कहीं अहले हदीस मिलता है, कहीं मुस्लिम नहीं मिल रहा। आज फिर जमीन को जरूरत है मुस्लिम की, आज अक्सा को फिर जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, और आप ही की नस्लों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम में से कोई अबू तालिब बन जाए, हम में से कोई अब्दुल मुत्तलिब बन जाए, तब जाके अली पैदा होगा, तब जाके उमर फारूक पैदा होगा, तब जाके सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। ये जरूरत है वक्त की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इस पैगाम को जानने, समझने की और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की तमाम उम्मत मुस्लिमा को जमा होकर उनकी मदद की तौफीक अता फरमाए। इस जुल्म व सितम के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वाहिदा बनने की तौफीक अता फरमाए, इस ज़रूरत को महसूस करने की तौफीक अता फरमाए, और आलमी सतह पर मुसलमानों को कोई उमर फारूक जैसी लीडरशिप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।